हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फ़िरोज़ प्लांट्स लवर में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के साथ ये अडेनियम के कुछ छोटे छोटे से पौधे मैंने सीड से ग्रो किए थे, उन्हीं के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। इन पौधों को मैंने सीड से 6 महीना पहले ग्रो किया था और इनके सीड मैंने 6 महीना पहले लगाए थे और अब देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और मैंने ऐसे ही कई पॉट में लगाए हुए हैं। ये 2 पॉट मैंने यहाँ रख रखे हैं और 2-3 पॉट मैंने अपने पुराने घर पर रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदर थोड़ा कम आते हैं तो ये बचे रहते हैं। इसके साथ ही इसमें ये देखिए एक कॉक्स काम का भी पौधा निकल आया है। इसके पौधे मैं नहीं लगाता, लेकिन ये कहीं से अपने आप निकल आया है तो मैंने इसको सीड के लिए इसमें लगा रहने दिया है। इन पौधों को मैं हमेशा अडेनियम के जो पौधे होते हैं उनको मैं हमेशा शैलो पॉट में ही लगाता हूँ। और ये देखिए एक पौधा यहाँ पर मग से पानी दिया जाता है तो ये पौधा मिट्टी यहाँ से हट गई होगी और उसके बाद ये पौधा देखिए नीचे से ख़राब होने लगा है। तो इस पौधे को मैं ब्लेड की मदद से काट दूंगा और जो इसका ख़राब हिस्सा है उसको हटा करके फंगीसाइड लगाकर इसको मैं फिर से लगा दूंगा, तो हो सकता है ये ग्रो हो जाए। इन नन्हे से पौधों की अब विंटर में ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मैच्योर प्लांट होते हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से पौधे हम जो सीड से ग्रो करते हैं इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखें, इन पौधों को बहुत सावधानी के साथ रखें, बहुत केयर इनकी करें, तभी ये पौधे फरवरी तक बचे रहेंगे। और अगर इस समय इन पौधों की आपने ज़रा सी भी लापरवाही के साथ केयर की तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसमें आधे से ज़्यादा पौधे ख़राब हो जाएंगे, कुछ पौधे ही आपको फरवरी में मिलेंगे। इन पौधों में जो नीचे के हिस्से में ख़राब पत्तियां हैं उनको निकाल दें और इसमें जो खरपतवार हुआ है वो निकाल दें। साथ ही इन पौधे में एक काम और करें, क्योंकि जब आप सीड डालते हैं तो ऊपरी लेयर पर डालते हैं और वो जब ग्रो होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर सीड से ग्रो पौधे की रूट अंदर तक चली जाए, तो वो मजबूती से खड़े नहीं होते हैं। पानी डालने पर या मिट्टी कटने से वो एक तरफ लुढ़कने से लगते हैं। इसलिए आप देखें, अगर जिस पौधे की रूट के पास मिट्टी कम है वहाँ पर ड्राई मिट्टी आप डाल दें तो कुछ इसका स्टेम थोड़ा सा करीब आधा इंच के करीब आप एक लेयर डाल दें, जिससे इसकी निचले हिस्से की रूट मजबूती से हो जाए और ये पौधा खड़ा रहे, गिरने ना पाए। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, इन पौधों में बिल्कुल पानी देना बंद कर दें। जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, सफ़ेद सी लगने लगे, तब इन पौधों को पानी दीजिए। इसके साथ ही नवंबर की आज 17 तारीख है और अब इन पौधों को बिल्कुल रिपोर्ट ना करें। ये ना सोचें कि मैंने इन पौधों को, ये बहुत एक ही में घने से लगे हुए हैं तो ये ग्रो नहीं करेंगे। इनको आप ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल इनको ना छेड़िए। बस इसके पॉट की सफाई कर दीजिए, इस तरीके से सूखी पत्तियों को हटा दीजिए और पानी कम कर दीजिए। पानी तभी दीजिए जब बिल्कुल पूरी तरीके से ये पॉट जो है सूख जाए, 15 से 20 दिन के अंतराल पर, या आपको इसका जो स्टेम है वो कुछ सिकुड़ा हुआ सा लगे, तभी आप इनमें पानी दें। तो ये पौधे ग्रो हो जाते हैं और फरवरी तक बचे रहते हैं। उसके बाद इन नए पौधों को फरवरी शुरू होते ही रिपोर्ट भी ना करें, इनको फरवरी लास्ट में रिपोर्ट करें, जब अच्छे से धूप निकलने लगी हो और ठंड ख़त्म हो चुकी हो, क्योंकि शुरुआती फरवरी में भी ठंड रहती है तो उस समय पौधे ग्रो नहीं करते हैं। जब अच्छे से धूप निकलने लगे, गर्म मौसम महसूस होने लगे, तब आप इनको रिपोर्ट करें तो ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और एक पौधे को एक ही छोटे से पॉट में लगा दें। इस तरीके से घने एक ही पॉट में ना लगे रहने दें, क्योंकि फिर इनकी रूट ग्रो नहीं होगी, इनकी कॉर्टेक्स अच्छी नहीं बनेगी।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसके साथ ही इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो ये छोटे पौधे हैं, इसमें 1 साल तक कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। इन पौधों को ऐसे ही ग्रो करना है और 1 साल के जब ये पौधे हो जाएं तभी इनको आप फर्टिलाइज़र करें। जब आप फरवरी में इनको रिपोर्ट करेंगे उसके बाद से आपको 1 साल जोड़ना है, आज से 1 साल नहीं जोड़ना है, तभी इसमें फर्टिलाइज़र दें। हालांकि आप हल्का हल्का सा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इनको आप दे सकते हैं। और ये देखिए ये जो पौधा है इसको भी मैं इसी पॉट में लगा दूंगा। मेरे पास जो अभी मैंने पौधे मंगाए थे वो मोटी रेत में लगे हुए हैं और उसी में मैं इसको लगा दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, इन पौधों को ऊपर से पानी ना दें, इसकी पत्तियों पर पानी ना रुकने दें। ओस और कोहरे से इसको बचाएं, इसको शेड में रखें। इसके अलावा ये देखिए मैंने कुछ सीड लगाए थे, ये ग्राफ्टेड एडेनियम के सीड लगाए थे और ये देख काफ़ी पुराने पौधे हो गए हैं, बड़े बड़े से हो गए, मैच्योर हो गए हैं और इनमें एक पौधे में कली भी बनने लगी है। लेकिन ये देखिए ये पिंक कलर के ही सीड थे, पिंक कलर का फ्लावर था, उसी के सीड थे ग्राफ्टेड एडेनियम के। और ये अभी कली छोटी है तो कुछ कंफर्म नहीं है ये देसी वैरायटी की तरह खिलेगा या जो मदर प्लांट इसका था उसी की तरह खिलेगा। तो अब इस कली को, और नवंबर शुरू हो गया है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये कली खिलेगी भी, क्योंकि अधिक ठंड में ये कलियां कभी कभी सूख कर गिर जाती हैं तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करती हैं। अब इन पौधों में जब मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होगी तभी पता चलेगा कि ये किस कलर का फ्लावर है और किस टाइप का फ्लावर है, देसी वैरायटी का है या ग्राफ्टेड के तरह ही फ्लावर खिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।